आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आप ये मान के चलिए, काउंटडाउन शुरू है। इजराइल और ईरान कभी भी युद्ध में जा सकते हैं, कभी भी हमला हो सकता है इजराइल के ऊपर, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अमेरिका की बैंड बजी हुई है। इजराइल तो क्या ही बताएं, वो पता नहीं बेंजामिन नेतन्याहू क्या कौन सा नशा करके, सस्ता नशा करके सरकार चला रहे हैं। उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बैलेंस बहुत बिगड़ेगा, बहुत भयानक तरीके से। तो हम उसकी बात करेंगे। देखिए, इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, आपको याद होगा। याद क्या होगा, मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए अभी 3 दिन पहले। और इजराइल की दमास्कस में ईरान काउंसुलेट को उड़ा दिया था। अब काउंसुलेट आप समझते हैं, मतलब वो देश है, वहां पे पूरा देश तो ला नहीं सकते, तो एक काउंसुलेट बना दी गई है। कल को अगर भारत की एम्बेसी पे हमला होता है तो भारत पे हमला माना जाएगा। वो भारत की ज़मीन है। तो काउंसुलेट पे हमला हुआ, 13 लोग मारे गए, 7 तो जनरल थे। आप इसको ज़रा सोच के देखिए कि आर्मी के टॉप जनरल्स जो है ईरान के ख़त्म। इससे पहले कासिम सुलेमानी पे को भी मारा गया था, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड थे, बट वो अमेरिका ने हमला किया था। अब मैं कई बार कल भी आपको मैंने बताया था कि क्या डायनेमिक्स हैं ईरान और अमेरिका के। देखिए, अमेरिका और ईरान दुश्मन है। 1979 से पहले दोनों दोस्त थे, उसके बाद से दुश्मन हो गए, ठीक है ना। तो 1979 के बाद से ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया, जिसके बाद से अमेरिका और ईरान ने बिल्कुल बनती नहीं, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब सैंक्शंस यहां पे ईरान कोशिश कर रहा है कि सैंक्शंस कब हटेंगे, जब उसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी। एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो टेबल पे बैठने के लायक हो जाएगा। अमेरिका बार बार अगर कहीं पे भी उसको जरा सा भी लगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ रही है, तो इजराइल से कह के हमला करवा देता है और वो ठिकाने को ध्वस्त कर देता है। बराक ओबामा ने इसको सॉर्ट करने की कोशिश की थी। बराक ओबामा ने बोला, आओ बैठते हैं, चाय वड़ा पाव चाय पीते हुए उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि तुम पीसफुल एनर्जी, तुम्हारे यहाँ बिजली की कमी है तो एक न्यूक्लियर एनर्जी बनाओ, बट पीसफुल पर्पस के लिए, हम उसको मॉनिटर करेंगे। JCPOA एग्रीमेंट इसको बोला गया, लेकिन ये भी नहीं हुआ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उड़ा दिया, उन्होंने प्लेन बना के उस एग्रीमेंट को उड़ा दिया कि वो गया JCPOA, खेल खत्म। और फिर ईरान और अमेरिका एकदम आमने सामने। इजराइल अमेरिका का छोटा भाई है, तो कोई भी खतरनाक काम होता है ना, जी भैया बताएं, मार क्या उसको, ओके भैया हम मार देंगे उसे। लेकिन अभी छोटा भाई थोड़ा सा डायरेक्शनलेस हो गया है। इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ हमास ने किया, एक तो हमास को मारो, पकड़ पकड़ के मारो, इनका निस्तना नाबूद कर दो, ये मेन है। आपको पता है ये सबसे खतरनाक लोग हैं। तो 1300 इजरायली जो है यहूदी मारे गए, और इजराइल ने बोला 7 अक्टूबर को ये सबसे खतरनाक अटैक है। और उसके बाद अगले ही दिन 8 अक्टूबर को इजराइल ने हमला बोल दिया। बिल्कुल सही किया, मारा पकड़ पकड़ के। आप ये समझिए कि ये जो हमास वाले कहते हैं कि हम तो खड़े हैं गाजा के लोगों के लिए, कतर में इनकी टॉप लीडरशिप आराम से AC कमरे में बैठी हुई है। आपको बता दूं कि कोई किसी का यहाँ पे नहीं है, ना इस्लामिक देश। इजिप्ट ने अपना रफा बॉर्डर बंद करके रखा हुआ है, और इजराइल तो है ही है, वो तो मार ही रहा है पकड़ पकड़ के। अब सिविलियंस पे हमला कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। अमेरिका तक ने बोला कि सुनो, जो बाइडन ने आधा घंटा फोन पे बात की और बोला कि देखो बेटा, अगर तुमने अब ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दी ना, तो तुम गए, हम अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर लेंगे, याद रखना। तब जाके इजराइल माना, बेंजामिन नेतन्याहू माने। अभी तो उनकी तरफ वो गए हैं अपना हार्निया का ऑपरेशन करवाने, तब जाके वो माने। और फिर उसके बाद थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड अभी कल से पहुंचनी शुरू हुई है ना। बहुत खराब हालत थी। तो शुरुआत में तो इजराइल के हर कोई साथ है, लेकिन जब बाद में देखा कि सिविलियंस मर रहे हैं, कितने लोग, 30,000 लोग मर चुके हैं अभी तक, बच्चे बूढ़े, तब यहाँ पे इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई। और अब इजराइल के अंदर जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, अब इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। अब ईरान कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, ईरान एक पावरफुल देश है, ईरान एक बड़ा देश है, आप समझ रहे हो। ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया है, जो कि इस समय मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल मिलिशिया है। उसका जो हसन नजरल्लाह है, जो लीडर है हिजबुल्लाह का, उसने टीवी पे बोला कि अब इजराइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, अब ये युद्ध है। अभी तक जो ये हिजबुल्लाह है उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई नहीं। अब यहां पे बोल रहा है कि क्योंकि ईरान पे हमला हुआ है, ये क्लियर नहीं है कि ईरान कैसे हमला करेगा। ईरान डायरेक्ट हमला करेगा, क्योंकि इनके जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट के डेप्यूटी चीफ हैं जमशेदी, उन्होंने कहा कि अमेरिका से ये बोला कि तुम दूर हटो, तुम दूर रहो,
ये साफ साफ बोल दिया उन्होंने, ट्विटर पे लिखा कि तुम दूर हटो और तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे, तुम अगर बीच में तुमको भी उड़ा देंगे। अमेरिका ने ये बोला कि भैया हमने क्या किया लिटरली, हालांकि अभी अमेरिका ने इसको कंफर्म नहीं किया, बट सीएनएन की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका ने बोला हमने क्या किया भाई, हमारे ठिकानों को मत मारना। क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, यहां पे अमेरिका के हर जगह बेसिस है। अमेरिका यहां से बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है, क्योंकि अमेरिका को तेल चाहिए, यहां से तेल से इकोनॉमी चल रही है, तेल से कैपिटलिज्म चल रहा है, ठीक है। तो अगर अमेरिका पे हमला होता है, यही तो ईरान कोशिश कर रहा है ना कि अमेरिका निकले, जब तक सऊदी का साथ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और ईरान ये पूरा ये फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये अमेरिका तुम्हारे लिए, लोग अमेरिका के खिलाफ है, आपको पता है, लोग बहुत ज्यादा अमेरिका को वेस्ट एशिया के पसंद नहीं करते। तो ये एक पूरा का पूरा ईरान ने फैलाने की कोशिश की कि अमेरिका तो ना तुम्हारा दुश्मन है। अब अगर यहां पे बेस गए, देखिए ये जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आप देखो तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं अमेरिका ही है। तो यहां यही बोला जाता है कि भाई ये अमेरिका को हटाओ, और अमेरिका का अगर बेस गया यहां से तो अमेरिका की पावर जो है, पावर बैलेंस वो खत्म होगा। और अगर बैलेंस ऑफ पावर खत्म हुआ तो यहां पे चाइना या बाकी देश, और वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होगा, ठीक है, बाकी देश जो है वो दिक्कत पैदा करेंगे। तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हमला हो, ये अमेरिका के हित में नहीं है। बट इजराइल ठहरा, ठीक है, वो भैया खतरनाक बाहुबली 6 डे वॉर किया, सबको हरा दिया। युम किपर वॉर में हालांकि झटका लगा, बट फिर भी अरब इजरायली वॉर, पहली बार इजराइल बन गया। तो बात यह है कि वो तो रुकने वाला है नहीं। अब ईरान के कॉन्सुलेट को आपने मार दिया, उनके जनरल्स को मार दिया, तो अब यही बोला है ईरान ने कि भाई हम हमला करेंगे और हमला होगा। अब बहुत ही शायद 1-2% चांस है कि ईरान हमला ना करे, और अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो ईरान की साख पे बट्टा लग जाएगा, है ना। वहां के लोग फिर बोलेंगे बस तुम खाली बोलते रहते हो। कासिम सुलेमानी पर भी ईरान ने हमला किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हमला नहीं होगा। बट अब जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये बड़ा हमला भी हो सकता है ना। इजराइल ने अपने सेना की छुट्टियां कैंसिल कर दी है, इजराइल में अलर्ट जारी हो गया है। जीपीएस, आप समझ रहे हो, जीपीएस को वो खत्म किया हुआ है वहां पे, ठीक है कि नहीं। तो बात यह है कि इजराइल पूरी तरीके से तैयार है युद्ध के लिए, और ये इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी कंफर्म कर दिया कि अब कभी भी, सीआईए ने 48 घंटे दिए थे और अब तो शायद 10 घंटे से भी कम बचे हैं, ठीक है, कि 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान हमला करेगा तुम्हारे ऊपर। और आप ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा अटैक होगा, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट गया, वेस्ट एशिया गया, और एक बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा, बहुत बड़ा वॉर। इधर रशिया यूक्रेन में फ्रांस ने अपने जेट्स भेज दिए हैं यूक्रेन में, वो अलग एक, तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन जो है वो पैदा होगी। इसका एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, कि भारत का क्या इसमें रोल है। तो देखते हैं, इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।